कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हमारी ये धरती, हमारी पृथ्वी हमसे कुछ कहना चाह रही है। आज हम इसी आवाज को, इसी पुकार को सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं उस ग्लोबल रिस्पॉन्स को जिसे हम जानते हैं COP30 के नाम से। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, ये तो वो सच्चाई है जो हमें अपनी खिड़की के बाहर दिखती है। चारों तरफ देखिए, क्लाइमेट चेंज के साइंस एकदम साफ हैं और यही आज के समय में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन इतनी बड़ी चुनौती के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, सारे देश एक साथ आ रहे हैं और इसी कोशिश का, इसी जवाब का नाम है COP30। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये COP30 है क्या? क्या ये सिर्फ एक और मीटिंग है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। COP, इसका पूरा मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल मीटिंग है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी फैमिली मीटिंग हो, जहां परिवार के सारे सदस्य यानी दुनिया के सारे देश एक साथ बैठकर अपने कॉमन घर यानी इस पृथ्वी को बचाने का प्लान बनाते हैं। 190 से भी ज्यादा देश। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि अब इस सच्चाई को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। प्रॉब्लम हम सबकी है, तो सल्यूशन भी तो हम सबको मिलकर ही निकालना होगा ना, है ना? अच्छा, तो इस कॉन्फ्रेंस के मेन गोल्स क्या हैं? मोटे तौर पर 3 बड़े पिलर्स हैं। पहला, कार्बन एमिशंस, मतलब उन हार्मफुल गैसेस को कम करना जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही हैं। दूसरा, हमारे प्लैनेट के लंग्स यानी हमारे जंगलों को फिर से हरा भरा करना। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज की जो रफ्तार बढ़ रही है ना, उस पर ब्रेक लगाना, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब इतने बड़े बड़े गोल्स हैं, तो इन्हें अचीव करने के लिए एक प्लान भी तो चाहिए, राइट? तो वो प्लान, वो रोड मैप हमें मिलता है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जिन्हें शॉर्ट में SDGs कहते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने टोटल 17 SDGs बनाए हैं। ये एक बेटर फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। इसमें गरीबी हटाने से लेकर अच्छी एजुकेशन तक सब कुछ है। लेकिन आज हम अपना फोकस उन 3 गोल्स पर रखेंगे जो सीधे सीधे हमारी पृथ्वी की हेल्थ से जुड़े हुए हैं। तो ये हैं वो 3 क्रूशियल गोल्स। सबसे पहले SDG 13 यानी क्लाइमेट एक्शन। ये कहता है कि हमें क्लाइमेट चेंज पर तुरंत एक्शन लेना होगा। फिर है SDG 14 लाइफ बिलो वाटर। ये हमारे ओशंस और समुद्री जीवन को बचाने के बारे में है। और आखिर में SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। इसका फोकस है हमारे जंगलों, जानवरों और जमीन पर मौजूद पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। लेकिन एक बात है, ये बड़े बड़े ग्लोबल गोल्स और कॉन्फ्रेंसेस तब तक अधूरे हैं जब तक हम और आप, मतलब आम लोग और स्पेशली यूथ इसमें शामिल ना हो। रियल चेंज तो तब आता है जब ये एक मूवमेंट बन जाए, और इसकी शुरुआत होती है ग्रास रूट्स लेवल से, मतलब जमीन से। और यहीं पे वो सवाल आता है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि भाई, इतनी बड़ी लड़ाई में एक अकेला स्टूडेंट, एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है? यकीन मानिए, जवाब है बहुत कुछ। तो एक्शन कैसे लिया जाए? शुरुआत होती है छोटे छोटे लोकल स्टेप्स से, जैसे स्कूल्स में ग्रीन क्लब्स बनाना, दोस्तों को साथ लाना, या फिर अपने बर्थडे पर केक की जगह एक पौधा लगाना। घर में सोलर एनर्जी जैसे क्लीन ऑप्शंस की बात करना। और हाँ, ये तो हम सब कर सकते हैं, पानी और बिजली बचाना बिल्कुल किसी खजाने की तरह। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी लहर बनाते हैं। और इन सब एक्शंस की जड़ में जो चीज है वो है क्लाइमेट एजुकेशन। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ साइंस की किताबें पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना जो हमारे प्लैनेट की रिस्पेक्ट करे। ये समझना कि युवा सिर्फ फ्यूचर के ऑडियंस नहीं है, बल्कि चेंज के हीरो हैं। चलिए अब वापस डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल एक्शंस हैं, ये उस बड़ी ग्लोबल पिक्चर से कैसे जुड़ते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये है हमारा अल्टीमेट गोल, 2050 तक नेट जीरो एमिशंस। अब ये नेट जीरो क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है बैलेंस बनाना। मतलब हम जितना कार्बन पोल्यूशन क्रिएट करें उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लें, चाहे पेड़ लगाकर या नई टेक्नोलॉजी से। अगर हर देश 2050 तक ये बैलेंस अचीव कर लेता है तो हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक सकते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के लिए लाइफलाइन है। एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात कही थी और ये आज की जनरेशन की स्पिरिट को बिल्कुल सही तरीके से कैप्चर करती है कि अब एसडीजीज को सिर्फ किताबों में नहीं रखना है, उन्हें अपनी लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। अब एक्शन का टाइम है।
और आखिर में सारी बात घूम फिरकर यहीं आ जाती है। एजुकेशन, शिक्षा ही वो चाबी है जो एक बेटर और सेफ फ्यूचर का दरवाजा खोल सकती है। तो हमने देखा कि COP30 सिर्फ लीडर्स की एक मीटिंग नहीं है, ये एक प्लेज है, हम सब की एक कलेक्टिव प्लेज अपने प्लैनेट को बचाने की। तो अब सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सवाल ये है कि इस प्लेज को पूरा करने में हम सबका, हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा।